Amen. As we continue talking about the covenants and the God of covenant, today we are going to focus on how to position ourselves for the covenant. आमीन। हम कुछ हफ्तों से जो है वाचा के बारे में बात कर रहे थे या परमेश्वर के साथ की वाचा के बारे में बात कर रहे थे, और आज हम ये सोचेंगे कि ये परमेश्वर के वायदा और वाचा हमारे जीवन में पाने के लिए किस प्रकार हमें अपने आप को जो है उस तल पर रखना है या पोजीशन करना है। So we have looked at, first of all, you have to know the covenant, then you have to position yourself for the covenant, and then you have to learn to enjoy the covenant. देखिए, सबसे पहला जो है हमें जो है अपने वाचा को समझना है, वाचा को पाना है, और अपने आप को सही समय पर सही स्थल पर जो है वो वाचा को पाने के लिए जो है हमें वहां पर स्थिर रहना है। And then we have to learn to enjoy the covenant. और जो है ये संधि को या इस वाचा को जो है उसमें से आनंद उठाने के लिए जो है हमें कोशिश करना चाहिए। And in order to position ourselves correctly, first of all, we have to see if we are walking with the right people. देखिए, अपने आप को सही स्थल पर हमें जो है सही स्थिति पर सही लोगों के साथ जो है हमें अपने आप को पोजीशन करना होगा ताकि हम इस वाचा को, इस संधि को पा सके। You see, you might be at the right place to receive the covenant, but you might be with the wrong company. देखिए, शायद आप सही जगह पर होगे ये संधि को पाने के लिए, परंतु आपका जो संगति है शायद वो गलत होगा। So today we're going to look into those people and what the word says about making ourselves ready for the covenant. देखिए, आज पवित्र वचन क्या कहता है और किस प्रकार हम संधि पाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच विचार करेंगे। And the first thing that we have to understand is that we have a circle of people around us which we have to be careful about. देखिए, हमें सबसे पहला ये चीज को ध्यान देना है कि हमारे अगल बगल में या एक हमारे आसपास में जो है एक झुंड लोग है जिसे हमें बहुत ही वाकिफ रहना है, जिसे हमें ध्यान देना है। See, some of them are not supposed to hear the promises that God has given you. देखिए, कुछ लोगों को जो है Pastor, can you repeat that? They're not supposed to hear the promises God has given you. देखिए, आपके अगल बगल में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको परमेश्वर ने जो वायदा दिया है वो उन लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है या वो जानने की उन्हें जरूरत नहीं है। On our website, we have an article called Spiritual Jealousy. I encourage you to read it because there we have examples in the Bible where God clearly says, don't share with everybody everything I'm telling you. देखिए, हमारे वेबसाइट में एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि आत्मिक ईर्ष्या के बारे में एक आर्टिकल लिखा है जहां पर पवित्र परमेश्वर कहता है कि जो भी चीजें मैं तुम्हें कहता हूं वो सबसे बांटने के लिए नहीं होता है। If you're not careful about who is around you and who you are in contact with, you will be pulled into battles that you were not supposed to be fighting in. देखिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि क्या अगल बगल में आपके दोस्ती के ग्रुप में कौन कौन है, आप इस प्रकार के संगति में आप मिल जाओगे जहां पर आपको जो है लड़ाई या आपको जो है वहां से युद्ध करना पड़े, आप वहां से बाहर निकलने के लिए। Now, Pastor just read, I believe it was Psalm 85, or 89, where it talked about David, who was a servant, and he understood what it meant to be a servant of the Lord. देखिए, हमने जो भजन संगीता पढ़ा 86 सैम्स, वहां पर दाऊद जो है एक सर्वेंट के समान जो है, एक दास के समान जो है, और वो दासित का रूप लेकर वो दास बनने के लिए क्या जरूरी है वो दाऊद को अच्छी तरह पता था। And this is the best place to start with your relationship with God, because you have to be a servant unto him, because you have to make him your Lord. देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा स्थल है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आप एक दास के रूप में अगर बने रहोगे तो परमेश्वर को, क्योंकि आप परमेश्वर को अपने प्रभु होकर जो है अपने जीवन में स्वीकार करते हैं।
When you are a servant, you have no rights. जब आप एक सेवक है या एक दास है तो आपको आपको कोई राइट्स आपके पास नहीं होता है, कोई चीज की हक आपके पास नहीं होता है। You basically simply have to keep quiet and obey blindly, trusting in your Lord because He provides for all things. देखिए, आपको आंख बंद कर कर एक अंधे के समान परमेश्वर के सामने पूरा विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको हर चीज जो है आपके जीवन में प्रबंध करते हैं। Now, this week, many of us have been celebrating Friendship Day. ये हफ्ता अनेक लोग हम में से जो है फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। In the Bible, in John 15:15, I believe, there Jesus says, I no longer call you servants, but I call you friends. देखिए, यूहन्ना की पत्री उसका 15वां अध्याय का 15वां वाक्य में जो है यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि मैं तुम्हें जो है अभी दोस्त के समान जो है मैं तुम्हें कहता हूं, कर वहां पर परमेश्वर कहता है। Because once you have learned to serve Him and He sees that you are faithful, blindly serving Him, obeying everything He's saying, then now He says, now I'm going to call you a friend, and that comes with benefits. देखिए, वहां पर परमेश्वर ये कहता है कि अब मैं तुम्हें दोस्त नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई दास मैं तुम्हें दोस्त नहीं कहूंगा, और कोई दास नहीं जानता कि उसकी स्वामी क्या ही कर सकता है, बल्कि मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर से उतने करीब आ जाते हैं और जब परमेश्वर हमें मित्र कहकर बुलाते हैं तो उसके फल भी जो है हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। Exactly. When you become a friend of Jesus Christ, like He called you friend, no longer you blindly have to obey, because He tells you what disobedience will give you. आमीन। जब परमेश्वर आपको मित्र कहकर पुकारता है तब आपको जो है भी अंधे के समान पीछा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको कहते हैं कि अगर आप बात को नहीं पालन करोगे या तो उसका प्रतिफल या उसका दंड क्या हो सकता है या उसका दूसरा परिणाम क्या हो सकता है, उसके बारे में परमेश्वर हमसे बात कहते हैं। And God also gives you the reason why you should obey His commandments. और परमेश्वर वो कारण भी देते हैं हमें कि क्यों हमें परमेश्वर की कल्पनाओं को, वायदों को जो है हमें सुनना है और उससे पालन करना है। So when you are a friend, God shares with you the secrets of heaven so that you can do everything with a purpose that's beneficial to you. देखिए, परमेश्वर जो है हमें वो सारे गुप्त चीजें, हमें वो सारी चीजें बताते हैं ताकि हमारे लिए जो हमारे लिए है वो वचन, जो हमारी भलाई के लिए है वो वचन जो है परमेश्वर हमें देता है। Now, how do we position ourselves for the covenant? किस प्रकार हम संधि पाने के लिए अपने आप को सही स्थल पर, सही समय पर जो है अपने आप को हम खड़ा कर सकते हैं। Let's go to the book of Psalms, chapter 25. भजन संगीता उसका 25वां अध्याय verse 14 और उसका 14वां कलाम हम पढ़ेंगे। says, the intimate counsel of the Lord is for those who fear Him, so they may know His covenant. यहोवा के भेद को वही जानता है जो उससे डरते हैं, और वही अपने वाचा उन पर प्रकट करेगा। So here we are seeing that if you fear the Lord, means you have served Him faithfully because you fear Him, because He is your Lord, then God will remind you of the covenants. देखिए, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि अगर आप परमेश्वर को भय मानते हो, परमेश्वर को डरते हो, तो परमेश्वर जो है वो आपको याद दिलाएंगे उसकी जो भी वाचा है, संधि है, उसके बारे में जो है वो आपको याद दिलाएंगे। It says it is an intimate counsel from the Lord. In other words, you already have an intimate relationship with Him, and He will reveal to you the promises He has made to you. देखिए, वचन ये कहता है कि आपको जो है एक गहरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, एक व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के साथ है, और वो आपको जो है वो परमेश्वर की गुप्त चीजें, परमेश्वर का वो रिश्ता जो है वो आपको जो है व्यक्त कर जो है वो आपको प्रकट कर आपसे बात करेगा। So God will reveal, it says here, they will know His covenant. That means not only will they know it, but they will understand it and be able to walk in that covenant with all the blessings.
और जो है वचन ये कहता है कि और वही अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा, वो अपनी वाचा को दिखाएगा, प्रकट करेगा, बता कर देगा, कर कर जो है वचन कहता है। And you will be able to understand the covenant and enjoy it. और जो है आपको वो वाचा को समझ पाओगे और उस वाचा में जो है आप खुशी मनाओगे, मगन उठाओगे। Many of us don't live a full life in Jesus Christ because we have not understood all the things God has prepared for us. देखिए, हम में से अनेक लोग जो है एक पूरी जीवन जी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या तैयार करके रखा है। So when we are close to God, we position ourselves for God to tell us, listen, don't do it this way, do it that way, because I have already provided. देखिए, जब हम अपने आप को सही तरीके से सही समय पर स्थिर रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम इस प्रकार मत करो, इस प्रकार करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये सारी चीजों का प्रबंध किया है, मैंने तुम्हारे लिए इन सारी चीजों का तैयारी करके रखा है। But these things will not happen to you if you are still surrounded with the wrong people. ये कोई चीज आपके जीवन में नहीं होगा या असफल होगा अगर आप गलत संगति में, गलत लोगों के साथ मिले जुले हो तो। When you are wanting to walk close to God and change your life, your family, your friends, and your co-workers will be your hindrance. देखिए, जब आप परमेश्वर के साथ मिलकर चलने की कोशिश करोगे, तब आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके साथीदार जो काम करते हैं, ये सब जो है आपके रुकावट बन सकते हैं आपके विश्वास जीवन में। Now, this is also biblical. In the stories of the Bible, we have this happen over and over again. But even Jesus says that if you do not put aside everything in your life and everyone in your life, you cannot follow my commandments. देखिए, पवित्र वचन ये कहता है और यीशु मसीह ये कहते हैं कि अगर तुम बाकी चीजों को उनको अलग से ना रखे, तो तुम मुझे जो है पूरी तरह जो है मुझे अगुवाई नहीं कर पाओगे, मेरे पीछे नहीं चल पाओगे। So you have to position yourself for the covenant by letting go of these people or not allowing them to influence you in every decision in life. देखिए, आपके जीवन में जो है आपके वाचा को, आपके संधि को पाने के लिए आपकी संगति को बहुत ध्यान देना है। कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने वाचा को पा सकें। Because not everyone who you think is a benefit around you is going to help you to fulfill God's covenant in your life. क्योंकि जितने लोग जो आपको लगता है कि ये लोग मुझे मदद करेंगे, शायद वो लोग आपके जीवन में उस समय के लिए आपको जो है उसका प्रतिफल या उसका भाग्य जो है वो आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। Let's go through a list of some people that I have made so that you can see if these people are part of your life or not, and if they should be or not be. Here's a warning of people that should not be in your life. देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं या कुछ लोगों के बारे में बताया गया है जो आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। Now this list is available. If you send us a message, we'll send you the list so you can go through it. But let's go through it slowly right now. हम थोड़े समय के लिए जो है इस लिस्ट के द्वारा हम जरा हम देखते जाएं। It says here, first one, not everyone celebrating you wants you to succeed, because the same knife can butter you or stab you. हमें सबसे पहला वाक्य इस प्रकार लिखा है, हर एक व्यक्ति जो आपके साथ खुशियां मनाता है, वो ये नहीं चाहता कि आप जो है आपके जीवन में जो है सक्सेसफुल हो या आप जो है सफलता पाए, क्योंकि एक ही चूरी जो है जो मक्खन को काटता है, वो चूरी जो है आपको पीछे से खोप भी सकता है। And then second one, some people love the promise but hate your process. कुछ लोग जो है वायदा पसंद करते हैं, परंतु वो वायदा पाने का जो जरिया है उसे वो नापसंद करते हैं या नफरत करते हैं। In other words, they will not want to give up their own ways in order for you to receive your promise. देखिए, उन लोगों को जो है उनके रास्ते, उनका जीवन को वो देना नहीं चाहते ताकि हमें जो है परमेश्वर का वायदा मिल सके। Then another person is that the wrong company will always cost you your sanctification. Amen. गलत संगति जो है वो हमेशा
अपने हमें जो है उसका उसका दाम चुकाना पड़ेगा। हमारे व्यक्तिगत का, हमारे पवित्रता का जो है दाम हमें चुकाना पड़ेगा। Now, what does sanctification mean? मैं सेंटिफिकेशन जो है अंग्रेजी लफ्ज है, उसका मतलब क्या है? Sanctification basically, very simply, means to be separated for God. मैं सेंटिफिकेशन का हिंदी शब्द यह है पवित्रकरण। पवित्रकरण का मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए अलग रहना, या परमेश्वर के लिए हमें पवित्र रहना, अलग रहना। In other words, you will not do what everyone else is doing. उसका मतलब यह है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं या जो बाहर के लोग कर रहे हैं वो सब हम नहीं कर सकते। The wrong company will always encourage you to sin with them. और गलत संगति जो है वो आपको उनके साथ जो है पाप करने के लिए मजबूर करेंगे। They will not allow you to become separate from them and not sin. जो है वो लोग जो है आपको अलग होकर पाप से अलग रहने के लिए जो है आपको वो कभी उत्साहित नहीं करेंगे। A fourth person to avoid is someone that you cannot fight giants with people who fear shadows. देखिए, आप जो है बड़े शत्रुओं से या बड़े जो लोगों से लड़ नहीं पाओगे, जो है अपने ही खुद के छाए से डरते हैं। In other words, these people will always be negative and they will stop you from fighting your fears. देखिए, ये लोग जो है हमेशा जो है वो लोग गलत चीजें और नेगेटिव बातें कहेंगे और अपने डर से जो है वो लोग डरते रहते हैं। They cannot fight themselves and they will stop you from fighting the challenges in your life. देखिए, वो खुद लड़ेंगे नहीं, परंतु आपके जीवन में जो भी तकलीफ मुसीबत आ रही है उससे भी जो है वो लड़ने को आपको देंगे, आपको देंगे नहीं। The next it says, if they gossip to you, they will gossip about you behind your back. देखिए, पांचवा चीज ये है, पांचवे तरह के लोगों को जो हमें अवॉइड करना है वो ये है, अगर वो आपसे बातें कर रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं या फिर चुगलखोर कर रहे हैं, तो वो लोग आपके बारे में भी करेंगे। They are not loyal to you, they are loyal to the gossip. देखिए, अगर वो आपके साथ जो है गपशप नहीं आपके साथ वो अगर गपशप कर रहे हैं तो आपके बारे में भी दूसरे के साथ जो है वो लोग गपशप करेंगे। आई मीन, अगर वो आपसे सिद्ध नहीं है या आपसे वो लॉयल नहीं है, तो वो जो है वफादार नहीं है, तो वो आपसे कभी नहीं रहेंगे, दूसरों के साथ भी नहीं रहेंगे। And wrong connections will always demand that you shrink yourself to fit into their group. देखिए, गलत संगति जो है, गलत रिश्ते जो है हमें मजबूर करेंगे कि हम उनके झुंड में, उनके संगति में जो है हम किसी भी तरह जो है उसके अंदर घुस जाए। They will always make you feel small in front of them. वो लोग हमेशा जो है हमें नीचा दिखाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं या हम उनके साथ जुड़ गए हैं। And in order to be with them, you will start doing ridiculous things like acting like a joker. देखिए, और उनके साथ मिलकर रहने के लिए जो है हम गलत चीजें करेंगे, एक मजाक उड़ाना या एक जोकर के समान जो है हम अपने जीवन को बदलेंगे, क्योंकि हमें उस झुंड में रहना है या वो झुंड के साथ जो है हमें मिलकर रहना है। You will lose your own self-respect because you want to fit into that group. देखिए, क्योंकि आपको उस झुंड के साथ फिट होना है या उनके साथ रिश्ता रखना है, इसीलिए आप हमेशा जो है अपने आप को नीचा करते रहोगे। And then we have the Delilah who will always try to discover where your strength lies. देखिए, एक ऐसी संगति है जो दलाइला के समान है, जो ये कोशिश करती रहेगी कि आपका बल कहां से आपको मिल रहा है। In other words, what are you proud of in your life? What is it that you bring to the group? She will always try to find out what that strength is. देखिए, वो हमेशा जो है वो बल के पीछे खोज करती रहेगी कि आपका बल कहां से आ रहा है, आपका शक्ति कहां से आ रहा है। And then they'll be so jealous, they will copy your words and say that they're the same as you are in order to bring you down in front of the group. देखिए, वो आपके नकल करेंगे और दूसरों के सामने ये बर्ताव करेंगे कि मैं उनके समान ही हूं, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। And the last person
Lot, which was Abraham's nephew, I believe, will choose the fertile valley while you carry the altar. देखिए आठवां तरह के लोग इस प्रकार है जो लोत के समान है, जो अब्राहम का नेफ्यू था या अब्राहम की रिश्तेदार था। वो जो है हरियाली को ढूंढ कर भागने वाला एक व्यक्ति। What they will do is they will make you do all the hard work and the sacrifices while they just enjoy the benefits. देखिए वो आपको जो सारी मेहनत करने के लिए मजबूर करेंगे, और वो जो है हरियाली को देखकर, खुशहाली को देखकर, हरियाली को देखकर वो उसके पीछे दौड़ते रहेंगे। Now this list is available for you to download. We can send us a message, and we will send it to you. And then you will sit with the Holy Spirit and let Him show you who these people are in your life that you need to avoid. अगर आप ये लिस्ट चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, हमें बताएं, हम आपको इसका एक कॉपी भेजेंगे। और पवित्र आत्मा के सामने जब आप बैठेंगे तो पवित्र आत्मा आपको ये बताएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में हैं, जो इन गिनतियों में आते हैं। So the first step to position yourself for the covenant is first of all to get intimate with the Lord through the Word of God. देखिए सबसे पहला चीज जो वाचा या संधि को पाने के लिए हमें अपने आप को जिस तल पे रखना है, उसका सबसे पहला चीज ये है कि हमें परमेश्वर से जो है एक गहरा रिश्ता की जरूरत है। परमेश्वर से एक गहरा रिश्ता की जरूरत है। Once you are keeping the commandments, once you are keeping yourself close to God, then God will reveal to you the covenant and all the benefits with it. देखिए जिस प्रकार परमेश्वर के निकट आप आते हो, एक निकट का बंधन आप परमेश्वर के साथ बनाते हो, तो परमेश्वर जो है आपके बीच में वो उसकी गुप्त चीजें, उसकी गहराई, उसकी सच्चाई को जो है वो प्रकट करता रहेगा। Let's go to Leviticus chapter 20. हम वचन पढ़ेंगे लेवियास्तान उसका 20वां अध्याय। Leviticus 20 verse 22 to verse 24. 22 से लेकर 24 तक के कलाम हम पढ़ेंगे। Let's read verse 22 first. It says, "Be sure to keep all my statutes and observe all my ordinances, so that the land where I'm about to bring you to live won't vomit you out." तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मनाना, जिससे यह ना हो कि जिस देश में तुम्हें लिया जा रहा है वह तुमको उलग ना दे। So here God is saying, I'm going to fulfill my promise of the covenant and bring you to the promised land. But if you do not keep my commandments, you will lose the promised land. देखिए परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जो मैं तुम्हें वायदा किया वो स्थल पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, वहां पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, परंतु अगर तुम मेरे विधियों को पालन ना करे, मेरे नियम को ना समझे और उसे ना माने, तो जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वो तुम्हें जो है वहां पे उलट देगा। So of course the land won't kick you out, but the people that are there will eventually kick you out if you do not observe the commandments of the Lord. देखिए वो जमीन आपको उगलेगा नहीं, या वो जमीन आपको बाहर नहीं करेगा, परंतु वो जो लोग वहां पे उस जमीन पे हैं, वो उस जगह पर है, वो आपको जो है वहां से बाहर निकाल देंगे। So God might have given you the covenant, might have given you the promises and the promised land right now. देखिए परमेश्वर ने आपको वो वायदा दिया है, वो वायदे का स्थल, वो वायदे का जगह आपको इस समय पर दिया है। Now that might be inside your family, it might be inside your workplace, it might be inside your community. देखिए वो जो है आपके संगति के अंदर हो सकता है, आपके परिवार के अंदर हो सकता है, आपके दोस्तों के अंदर हो सकता है। See, God doesn't have to move you to another country in order to give you the promised land that you're standing in. देखिए परमेश्वर को आपको एक दूसरे राज्य में ले जाने की जरूरत नहीं है ताकि आपको जो वायदा के और ले चलने के लिए। Right where you are can become the promised land once you start to obey God's commandments.
देखिए, अगर आप परमेश्वर की कल्पनाओं को पालन करने के लिए तैयार हो जाए, तो जहां पर आप अभी हो, वो जगह को जो है परमेश्वर जो है एक वायदे का स्थल आपके जीवन में वो बना सकता है। But if you are not careful of the people around you, those same people will kick you out of those promises. अगर आपके अगल बगल में जो लोग हैं, आप उसके ख्याल नहीं रखोगे या उससे ध्यान नहीं रखोगे, तो वही लोग जो है आपको आपके वायदे के स्थल से या वायदे के जगह से जो है आपको वो बाहर कर देंगे। Leviticus now verse 23, you are not to live by the customs of the nations whom have cast away right in front of you, because they did all these things, I detested them. और जिस जाति के लोगों ने लोगों को सॉरी और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं, उनकी रीति रास पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्मे किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। See, God will give you the promised land, the promises and everything, by making you great in front of your own people. देखिए, परमेश्वर आपको जो है अपने ही लोगों के बीच में वो वायदे का स्थल देकर आपको महान व्यक्ति बनाएंगे। But you are not to copy the things that they are doing. परंतु आपको वो जो कर रहे हैं उनका नकल, यानी कि आपके साथी, आपके झुंड में जो लोग हैं, वो जो कर रहे हैं उनका नकल नहीं करना है। In your family, in your business, in your friendship circle, they were not doing the right thing, and God put you there to make it prosper in the right way. देखिए, आपके संगति में आपके साथी जो लोग हैं, आपके झुंड में जो लोग हैं, वो लोग गलत चीजें या सही चीजें नहीं कर रहे, इसीलिए परमेश्वर आपको उसके बीच में रखते हैं, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा उनको सही मार्ग, सही रास्ता दिखा पाए। And you will conquer that land, and you will bring God's glory in that area, which will become the promised land. देखिए, वो आप उस जगह के हकदार बनोगे, उस जगह को आप अपना करोगे, और जो है वो वायदा का स्थल जो है वो आपका होगा, कर परमेश्वर का वचन कहता है। And verse 24, here's the promise. But I have promised you that you'll inherit the land that I'm about to give you as your permanent possession, a land flowing with milk and honey. I am your God. I have separated you from the people. 24वां कलाम हम ये पढ़ते हैं, पर मैं तुम लोगों को उससे कहता हूं कि तुम तो उसकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं उस देश में जिसमें दूध और मध की गहराई बहती है, तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको धन्य देश के लोगों से अलग किया है, अन्य देश के लोगों से अलग किया है। God has separated us from these people and their customs so that we can inherit the land and make it ours forever. देखिए, परमेश्वर ने हमें इन लोगों से अलग किया है, ताकि हम उस जगह पर रह सकर, उस भूमि पर रह सकर, इस जगह को तेल, दूध और मध बहने वाले शहर को जो है अपना कर सके। So God is very concerned about us not being influenced by the people around us. देखिए, परमेश्वर इस चीज से बहुत वाकिफ है, वो ध्यान देते हैं ताकि हमारे अगल बगल में जो लोग हैं उनसे हम प्रभावित ना हो। God does not want us to copy what they are doing and their reactions. देखिए, परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम उनका नकल करें, वो जो करते हैं वो हम भी करें। We have been separated for an inheritance that is forever. देखिए, हमें परमेश्वर ने अलग किया है वो हकदार पाने के लिए, वो हक पाने के लिए, वो जो हक हमारा है वो हमेशा के लिए रहेगा। And how are we separated for God? और किस प्रकार हम परमेश्वर के द्वारा अलग किए गए हैं? We have been given the laws of God for us to live by those laws. देखिए, परमेश्वर ने हमें कुछ कानून दिए हैं, कुछ व्यवस्थाएं दिए हैं, वो कानून के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। When we are intimate with God, He will give us the covenant through which we have to live. देखिए, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर से करीब आते हैं, तो वो हमें वो कलाम देते हैं, वो कलाम के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। So you have to position yourself
for the covenant by first of all deciding to obey God's commandments. देखिए, हमें अपने आप को वो संधि पाने के लिए, वाचा पाने के लिए सही जगह पर हमें होना जरूरी है। और उसका सबसे पहला ये है कि हम परमेश्वर के कलामों को, विधियों को पालन करें। And every single person that stops us from following the commandments of God, we have to completely separate from them. देखिए, और हर एक व्यक्ति जो हमें परमेश्वर के कलामों से, परमेश्वर के विधियों से पालन करने से रोके, हमें उनसे पूरी तरह अलग होना जरूरी है। Now, this is not talking about husband and wife. देखिए, ये पति पत्नी के रिश्ते के बारे में नहीं कहता। You cannot separate with your wife or your husband because they're not believing the way you are believing. देखिए, आप अपने पति से या अपने पत्नी से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो आप पर विश्वास नहीं करते जो चीजों पर आप विश्वास करते हैं। But every single other person of your family, including children, brothers, sisters, mothers, everybody has to be separated from you if they are stopping you from walking in God's ways. परंतु बाकी सभी लोग, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, अगर वो आप पर विश्वास नहीं करते और आपके कल्पनाओं पर, विधियों पर विश्वास नहीं करते, तो आपको उनसे अलग होना जरूरी है, कर वचन हमें सिखाता है। I'm not saying completely cut them off, but don't let them influence you in your decision to follow Jesus Christ. मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें पूरी तरह अपने जीवन से निकाल दे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ना उन्हें अनुवाद ना दे कि वो आपके जीवन में जो है आपको परमेश्वर के साथ के आपके रिश्ते को जो है वो इन्फ्लुएंस करे, या वो आपको चीजों के और से जो है परमेश्वर से अलग करे। In other words, if Christ says something and they say something else, I'd rather, well, this is what God says, don't offend Christ, but offend them because they are only hindering you from walking in the covenant. देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपसे कुछ चीजें कहे और आपके रिश्तेदार आपसे कुछ चीजें करें, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप परमेश्वर को नाराज करें, परंतु आप अपने रिश्तेदारों को नाराज कर सकते हो। Because God is the one who has given you the covenant, will protect you and make sure you are victorious in the end. क्योंकि परमेश्वर आपको वो वायदा देते हैं, परमेश्वर आपको वो कलाम देते हैं, और उससे जो है वो आपको आखिरी में जो है विजय की ओर जो है वो ले चलेगा। Let's go to Acts chapter 20. We'll end with this. प्रवृत्ति प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय। Acts chapter 20 verse 32. और उसका 32वां वचन हम पढ़ेंगे। Says here, I am now entrusting you to God and to the message of his grace, which is able to build you up and secure for you an inheritance among all those who are sanctified. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में शाही करके मीरास दे सकता है। Now, say, I'm entrusting you to God and the message of his grace. This is talking about the message of the gospel of Jesus Christ. यहाँ पर जो है यीशु मसीह के अनुग्रह के वचन के बारे में जो है यहाँ पर बात किया जा रहा है। The message that Christ died for our sins, he went to the cross, on the third day he rose from the dead and is alive today. देखिए, अपने यीशु मसीह जो है वो सूली पर उनका मृत्यु हुआ, तीसरा दिन वो जी उठे, और जो है वो आज हमारे साथ जीवित है। वो जो परमेश्वर का जो अनुग्रह का जो वचन है, वो मैं तुम्हें बांटता हूं कर यहाँ पर कहते हैं। And so that message of grace, that we are now free from sin and able to stand in the presence of God and have a relationship, is able to build us up. देखिए, और ये वचन जो हमें पाप से मुक्ति दिया है, पाप से हमें छुड़ाया है, जो वचन जो है हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करता है,
वो वचन जो है हमें मसीह के सामने, लोगों के सामने जो है दृढ़ विश्वास में खड़ा करता है। And it says, just secure us for an inheritance among the देखिए, sanctified. और जो है हमें लोगों के बीच में, लोगों के जो है, और हमें पवित्र किया गया है और लोगों में सही कर कर जो है रखा गया है। हमें लोगों के बीच में सही कर कर हमारे वायदों को पाने के लिए परमेश्वर ने जो है हमें पवित्र किए गए हैं। मैन, So, those that are sanctified, those will receive the inheritance. जो व्यक्ति पवित्र किए गए हैं, जो व्यक्ति अलग किए गए हैं, वो लोग परमेश्वर के हक को या परमेश्वर के जो है वो हकदार बनेंगे। आमेन। Now, God considers you, calls you sanctified. देखिए, परमेश्वर आपको पवित्र होकर जो है बुलाता है, आपको वो अलग करता है। He has made you sanctified through the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो आपको पवित्र करता है। And through the word of God, you have become strong enough to receive the inheritance and the promises. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप वो ताकतवर बन चुके हो, बलवंत बन चुके हो कि आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें। But if you do not separate yourself, if you do not sanctify yourself by separating from these people, you are not strong enough to receive the inheritance. अगर आप अपने आप को इन लोगों से, अपने झुंड में से अगर आप अलग नहीं करोगे, आप अलग नहीं रहोगे, तो आपको जो है आपका हकदार, हक का जो स्थल, हक का जो वचन, परमेश्वर का हक जो है वो आपको मिलेगा नहीं। The place where you're supposed to flourish according to the promise of the inheritance, the people around you in that place will kick you out. देखिए, जो स्थल आपको वायदा किया गया है, जो जगह जमीन आपको वायदा किया गया है, अगर वो परमेश्वर की विधियों और कल्पनाओं को आप पालन ना करें, तो वो वहां के जो लोग हैं, वो लोग आपको वहां से बाहर कर देंगे। God does not fail at his promises. देखिए, परमेश्वर अपने वायदों पे कभी हारता नहीं है। You fail to become strong enough to receive the inheritance he has promised. देखिए, आप जो है बलवंत बनते हैं ताकि जो भी वायदा परमेश्वर ने दिया है वो वायदा को पाने के लिए। You are not strong enough to separate yourself from all these people that are stopping you from moving forward and receiving the promise that God has given you. देखिए, परमेश्वर ने जो वायदा आपको दिया है, वो वायदा को पाकर आगे बढ़ने के लिए जो है परमेश्वर आपको बल देता है। Because the word just said, this message of grace is powerful enough to strengthen those who have separated themselves to receive the promise. देखिए, ये जो परमेश्वर का सुसमाचार का जो वचन है, वो हमें बल देता है, हमें ताकत देता है ताकि हम तो वो उस वचन पर आगे बढ़ सके। So I'm asking you, are you sanctified right now? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप पवित्रकरण किए हैं आज, अभी इस समय पर? Have you separated yourself from the influence of what everyone else is doing in your family? क्या आप अपने आप को अलग किए गए हैं, जो आपके परिवार के लोग या दूसरे लोग कर रहे हैं उससे? क्या आप अलग एक जीवन जीते हैं? Are you influenced still by your friends and your workers? क्या आपका निर्णय, आपका जीवन आपके दोस्तों के साथ, क्या आपके दोस्तों के बातों से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, या आपके साथ काम करने वालों की वजह से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? If you want to receive the covenant, understand it and enjoy it, you have to separate yourself. देखिए, आपको जो है अगर परमेश्वर का कलाम आपके जीवन में आप पाए, तो जो है उसे आपको पाना है, और वो कलाम को, वो वायदों को आपके जीवन में जो है आपको उससे खुशी मनाना है। The covenants are there for us. जो वाचा है वो हमारे लिए है। They are for us to enjoy. और वो वाचा हमारे लिए है ताकि हम उसमें खुशी मना सके। God gets the glory when we are prospered and we are healthy and we move forward with everything we do. देखिए, परमेश्वर इसमें खुशी मनाते हैं जब हम अपने वायदों में खरे उतरते हैं, अपने वायदों में खरे उतरकर हम आगे बढ़ते हैं। God wants us to receive the covenant blessings. परमेश्वर चाहते हैं कि हम वो वाचा के अनुग्रह हमारे जीवन में पाए। But we will never enjoy them if we keep on hearing what everyone else is saying. क्योंकि हम उसमें कभी खुशी नहीं मना पाएंगे अगर हम ये ध्यान देते रहे कि अगल बगल वाले क्या कह रहे हैं। So the first place you need to be
to position yourself for the covenant is in God's presence. सबसे पहला जगह जो हमें वाचा पाने के लिए हमें अपने आप को रखना है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। And the second place is away from everyone else who is stopping you from believing in these promises. और दूसरा पॉइंट ये है कि उन सब से हमें अलग होना है जो हम पर विश्वास नहीं रखते, That stop you from believing in these promises. ये वायदों पर जो विश्वास नहीं रखते उनसे हमें अलग होना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Thank you. थैंक यू लॉर्ड।